जय हिंद। स्वागत है आप सबका MHRG SSC पर। दोस्तों आज हम प्रतिशत का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आज हम प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा 20% की कमी हुई तो उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगा। क्या पूछ रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा 20% की कमी हुई तो उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मैं आप लोगों को पहले साधारण तरीका बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को शार्ट तरीका भी बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए पहले साधारण तरीका से हम लोग करते हैं। देखिए कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है तो 100% होता है। कितना परसेंट? 100%। ठीक है, तो देखिए मैं 100% लिख देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य पर 10% की वृद्धि। क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा 20% की कमी हुई। तो देखिए इस पर क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि और 20% की कमी। ठीक है, तो देखिए 100 पर हम क्या करेंगे, 10% की वृद्धि करेंगे। तो देखिए 10% की वृद्धि का मतलब क्या है कि 100 में 10 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, तो 110 और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए उसके बाद कह रहा है कि 20% की कमी। ठीक है, 20% की कमी हुई तो उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, 20% का कमी करेंगे तो 100 में से जब 20 को घटाएंगे तो कितना होगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो देखिए 80 और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए 100 से ये 100 कट जाएगा, उसके बाद देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा और फिर एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा। अब देखिए गुणा कर दीजिए तो 11 वाट कितना होगा, 11 वाट हो जाएगा आपका 88। कितना हो जाएगा, 11 वाट 88। तो देखिए पहले संख्या कितना था, पहले था 100, अब कितना हो गया है 88। तो कितना कम हो गया है, तो देखिए 100 में से जब हम 88 को घटाएंगे तो कितना होगा, 100 में से जब 88 को घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो कितना परसेंट का कमी हुआ, 12% का कमी हुआ। ठीक है, कितना परसेंट का कमी हुआ, 12% का कमी हुआ। यानी कि वो पूछ रहा था क्या कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या हुआ। तो आप कहेंगे कि प्रतिशत हानि हुआ, कितने परसेंट का उसको हानि हुआ, तो 12% का हानि हुआ। ठीक है, देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, मैं वो बता देता हूँ। चलिए पहले इसको मिटाते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है x प्लस वाई। क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। ठीक है, देखिए यही फार्मूला है। इसी फार्मूला पर हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल कर देंगे। ठीक है, देखिए जहाँ पर प्रतिशत वृद्धि में दिया रहेगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या को प्लस में रखेंगे, और जहाँ पे प्रतिशत कमी में दिया रहेगा वहाँ पे हम संख्या को माइनस में रखेंगे। देखिए x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पर रखेंगे हम 10। क्या रखेंगे, 10%। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 20% की कमी हुई। तो 20% की कमी है तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, -20। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 20% की कमी है तो हम क्या कर देंगे, -20 रख देंगे। क्या रख देंगे, -20। उसके बाद क्या रखेंगे, प्लस। भाई x जो है, x क्या है, x है 10%, तो 10% की वृद्धि हुई है तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रहेगा। भाई वृद्धि हुआ है तो प्लस में रहेगा। तो क्या हो जाएगा आपका 10 गुणते, देखिए क्या हो जाएगा, 10 गुणते उसके बाद क्या है 20% की कमी तो -20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब देखिए इसको हल कर लीजिए। देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा और एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 10 और क्या हो जाएगा, -20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 गुणते -2 है। ठीक है, 1 गुणते -2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 10 है और ये -20 है और -2 है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हल कर देता हूँ मैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, 10 और -20, देखिए ये -20 है और -2 है तो क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जब -22 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा आपका -12। क्या हो जाएगा, -12% का क्या होगा, उसको कमी होगा। ठीक है, -12% का कमी होगा। हम लोगों ने जब साधारण विधि से लगाया था तब भी हम लोग को 12% का कमी हो रहा था। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर -12% आया है तो भाई कमी लिखने का कोई जरूरत नहीं है। यदि माइनस में आ गया तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर क्या हो गया है, कमी हो गया। ठीक है, यदि प्लस में आया होता तो वृद्धि हो गया है। तो फार्मूला से भी आप लोग करेंगे तो कर लेंगे। देखिए इसका भी मैं एक शार्ट तरीका बताता हूँ, इससे भी शार्ट तरीका, केवल आप चाहेंगे तो 2 सेकंड में कर जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, उससे आप लोग हल करिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए इससे भी शार्ट तरीका क्या है,
यहाँ पर लिख लीजिए वृद्धि, यहाँ पे लिख लीजिए आप वृद्धि और यहाँ पर लिख लीजिए कमी, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए वृद्धि और यहाँ पे लिख लीजिए कमी। तो देखिए वृद्धि कितना का हुआ है, यहाँ पे वृद्धि हुआ है 10% का, तो 100 में क्या करेंगे 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110% का वृद्धि, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कमी कितना का हुआ है 20% का, तो 100 में से जब 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80%, ठीक है। तो देखिए यहीं पर आप काम करिए कि 0 से 0 को काट दीजिए, 0 से 0 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए 11 का गुणा जब 8 में करेंगे तो कितना होगा 11 8 88, ठीक है। कितना हो गया 11 8 88। एक बात बताइए ये कितना है 100 से कितना कम है 100 से 12 कम है, तो भाई जब 100 से 12 कम है तो कितना हानि हुआ उसको, यानी कि कितना प्रतिशत का उसको हानि हुआ, तो 12% का हानि हुआ, ठीक है। 12% का क्या हुआ कमी, क्या है 12% का कमी, यानी कि 12% का हानि हुआ, ठीक है। भाई देखिए कभी भी संख्या क्या है अपने आप में 100% होती है, और यहाँ पे आया कितना है 88 आया है, तो 100 में से जब 88 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12%, यानी कि कमी उसको कितना हुआ था 12% का कमी हुआ था। तो इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप रख सकते हैं 110 और उसके बाद यहाँ पे 80, 0 से 0 काट देंगे 11 8 88। तो देखिए 88 जो है कि 100 से 12 कम है, तो 12% का क्या हुआ उसको कमी हो गया। इस ट्रिक से हल करेंगे तो आप लोग प्रश्न को देखते ही बता देंगे कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न को भी देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि तथा 20% की कमी हुई तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। ये भी प्रश्न वैसा ही है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 20% की वृद्धि तथा 20% की कमी, ठीक है। तो देखिए मैंने जो आप लोगों को 60 ट्रिक बताया उससे हल करिए। हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे वृद्धि, क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे वृद्धि और यहाँ पे लिख देंगे कमी। वृद्धि उसको कितना हुआ है, देखिए 20% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। यहाँ पे देखिए कितने परसेंट की कमी 20% की कमी, तो भाई जब 100 में से 20 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे काट दीजिए 0 को 0 से, देखिए 12 का गुणा जब 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 8 96, कितना हो जाएगा 96। 12 गुणते आप करेंगे 8 तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ये देखिए जो 96 है 100 से कितना कम है, तो 100 से 96 जो है 4 कम है, तो कितना परसेंट का आपको यहाँ पे हानि होगा 4% का हमको क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, ठीक है। 4% का हानि हो जाएगा। देखिए ऐसे हम लोग हल किए तो कितना जल्दी हल कर लिए। देखिए अब यहीं पर 20% कमी की जगह कोई और संख्या होता तो क्या होता, देखिए इसको मैं मिटाता हूँ उसके बाद देखते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि 20% की जगह पे कोई और संख्या लिखते हैं, जैसे कि मैं क्या लिख दूँ 10% ही लिख लीजिए, ठीक है। 10% की कमी, ठीक है। इस 20 को हटा दीजिए, मान के चलिए यहाँ पे क्या है, पढ़िए फिर से। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि तथा 10% की कमी हुई तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, वृद्धि कितने का हुआ, वृद्धि हुआ 20 का तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है। और हानि कितना हुआ यानी कमी कितना हुआ 10 का, तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। भाई 10 का कमी हुआ तो 100 में से 10 को घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ कि 20 का वृद्धि हुआ तो 100 में 20 को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काट लीजिए, देखिए 0 से 0 को हम लोग काट देंगे। अब 12 का गुणा जब 9 में आप करेंगे तो कितना होगा 12 9 108, कितना हो जाएगा 108। तो यहाँ पे क्या होगा 8% का वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8% का उसको क्या होगा लाभ हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है कि उसका लाभ या प्रतिशत हानि कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ 108 हो गया है, और संख्या कितनी होती है अपने आप में 100% होती है, तो 100 से 108 हो गया है तो कितने का लाभ हुआ 8% का लाभ हुआ, यानी कि 8% का क्या हुआ उसको लाभ हो गया, ठीक है। कितने का 8% का लाभ हो गया, 8% का लाभ, ठीक है। तो ये ऐसे प्रश्नों को आप इस तरह से करेंगे तो समय नहीं लगेगा। देखिए इसको आप फार्मूला पर चाहेंगे तो फार्मूला पर भी हल कर सकते हैं। चलिए फार्मूला को हल करके हम लोग देखते हैं। देखिए पहले इसको मिटाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 10%, क्या था 10%। तो चलिए इसको हल करिए फार्मूला पे। देखिए फार्मूला क्या था, फार्मूला था x प्लस वाई बटे में 100, फार्मूला यही था हमारा। तो देखिए इस पे हल करके देखिए, देखिए x का मान कितना है 20, तो क्या हो जाएगा 20, उसके बाद 10% की कमी तो -10, उसके बाद फिर +20 और गुणते -10, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 माइनस 10, और देखिए 2 का गुणा जब यहाँ पे -1 है तो देखिए 2 का गुणा जब -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पे, देखिए ये इसको यहाँ पे करिए, यहाँ पे जगह नहीं है। देखिए क्या है कि 20 माइनस और 10, ये देखिए -10 है और -2 है तो कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा जब 20 में से जब -12 को घटाएंगे, यानी कि 20 में से 12 को घटाएंगे तो कितना होगा 8 होगा। तो देखिए 8% का क्या हो रहा है, 8% का उसको लाभ हो रहा है, ठीक है।
कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 8% का उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। मैं लाभ सही से लिख देता हूँ, उसको 8% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, देखिए हमने ट्रिक से किया तब भी 8% का लाभ हुआ, इससे हमने किया तब भी 8% का लाभ हुआ, यदि आप लोग इसे साधारण विधि से करेंगे तब भी 8% का लाभ हुआ। ठीक है, लेकिन सबसे आसान तरीका कौन है हल करने का? देखिए जो वृद्धि और कमी पर हम हल कर रहे थे, सबसे शार्ट तरीका वही है, हम लोग उसे 2 सेकंड में ही बता दे रहे थे। ठीक है, यदि फार्मूला पर रख के हम लोग हल करेंगे तो थोड़ा समय लग रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें समय लग रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं। देखिए यह प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति की आय में 10% की कमी हुई तथा कुछ दिनों बाद पुनः 20% की कमी हुई, तो उस आय में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई? देखिए क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति की आय में 10% की कमी हुई तथा कुछ दिनों बाद पुनः 20% की कमी हुई। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था? उसमें क्या था कि एक बार जो है कि कमी हो रहा था और एक बार वृद्धि हो रहा था। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग प्रश्न पढ़े हैं उसमें क्या हो रहा था, एक बार वृद्धि और एक बार कमी हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, दोनों बार कमी है। देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर 10% की कमी है और यहाँ पर 20% की कमी है। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसको भी हम लोग उसी तरह से हल करेंगे। देखिए ट्रिक क्या था? ट्रिक था वृद्धि, क्या था? वृद्धि, और उसके बाद क्या था? कमी। ठीक है, तो इसी पर हल कर लीजिए। देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, 10% का कमी है, तो 10% का कमी का मतलब क्या? 100 में से 10 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 20% की कमी, तो 20% का कमी का मतलब क्या? 100 में से 20 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब देखिए इसको 0 से 0 काट लीजिए, जब 0 से 0 काट लेंगे तो कितना होगा? देखिए 8 9 72, क्या हो जाएगा? 8 9 72। तो ये बताइए 72 जो है 100 से कितना कम है? तो 72 100 से है 28 कम। कितना? 28 कम। देखिए 100 से 72 को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो कितना का कमी हुआ? 28% का कमी हुआ। कितना का? 28% का उसको कमी हुआ। ठीक है, देखिए आंसर हमारा आ गया कितना? 28%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यह प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में क्रमशः 20% की वृद्धि तथा 10% की वृद्धि हुई, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए इससे पहले पढ़े हैं तो उसमें क्या था? उसमें था कि 20% की कमी और 10% का कमी था। इसमें क्या है? 20% का वृद्धि और 10% का वृद्धि भी है, यानी कि इसमें दोनों जगह क्या हुआ है? इसमें दोनों जगह वृद्धि हुआ है। तो इसको भी हम लोग उसी फार्मूले पर हल करेंगे, यानी कि उसी ट्रिक पर हल करेंगे। ट्रिक क्या था? वृद्धि, एक ट्रिक था वृद्धि और एक ट्रिक क्या था? कमी। ठीक है, तो देखिए वृद्धि की जगह क्या करेंगे? देखिए वृद्धि की जगह हम करेंगे, देखिए 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि हुई तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे 120%। ठीक है, 120%। अब देखिए कमी की जगह तो कमी तो हुआ नहीं है, तो इसको भी वृद्धि पर ही हल करेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पर 10% की वृद्धि, क्या है? 10% की वृद्धि। तो देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे? 10% का वृद्धि का मतलब क्या? 110%। कितना? 110%। देखिए यहाँ पे आप काट देंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 12 गुणते 11। कितना बचेगा? 12 गुणते 11। तो देखिए 12 का गुणा 11 में करेंगे तो क्या होगा? 12 का में 12 के 2 हासिल लगा 1, और 12 का में 12 और 1 13, कितना हो जाएगा? 132। कितना हो गया? 132। देखिए 132 जो है 100 से कितना ज़्यादा है? तो देखिए 132 जो है 100 से 32 ज़्यादा है। ठीक है, 132 भाई कितना ज़्यादा है 100 से? तो 100 से 32 ज़्यादा है, तो कितना जो है कि वृद्धि हो जाएगा? 32% का उसको वृद्धि, यानी कि 32% का उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट का लाभ हो जाएगा? 32% का लाभ हो जाएगा। भाई कैसे? देखिए हमारा हल करने पे कितना है? 132%। तो भाई हमारा जो संख्या होता है अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो 100% से कितना बढ़ गया है? 132, तो उसको कितने का लाभ हुआ? 32% का लाभ हुआ। देखिए इसको आप फार्मूले पर हल करेंगे तो उस पर भी हल कर लीजिए। चलिए पहले इसको मिटाते हैं। देखिए देखिए हम लोग फार्मूला पे कैसे हल करेंगे? फार्मूला हमारा क्या है? फार्मूला है एक्स प्लस वाई, क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100, क्या है? एक्स प्लस वाई एक्स वाई बटे में 100। अब देखिए कैसे हल करेंगे? देखिए एक्स का मान कितना है? 20% की वृद्धि, तो 20 को वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद क्या है? 10% की वृद्धि, तो देखिए प्लस 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 10। उसके बाद देखिए फिर प्लस 20 और गुणते प्लस 10, तो 10 को ऐसे ही लिख दीजिए। उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे। देखिए अब क्या हो गया? 20 को और 10 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया? देखिए यहाँ पर हो गया 32%। कितना हो गया? 32% का यहाँ पे क्या हो गया? 32% का वृद्धि हो गया। ठीक है, देखिए संख्या यदि यहाँ पर माइनस में होती तो उसको क्या होता? यदि माइनस में होती तो यहाँ पर उसको हानि होता, लेकिन माइनस में संख्या नहीं आई है, प्लस में आई है। कितना आया है? 32%। तो प्लस में आया तो क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, यदि माइनस में आता तो हानि होता, लेकिन प्लस में आया है तो लाभ हो गया। तो कितना का लाभ हुआ है? 32% का लाभ हुआ है। ठीक है,
फार्मूला से भी हम लोग हल किए हैं तो देखिए 32% का लाभ आया है, और जब ट्रिक से भी हम लोग हल किए थे तो तब भी कितना आया था, 32% का लाभ आया था। ठीक है, तो उससे भी आप लोगों को कोई गलती नहीं होगा, आप वैसे भी कर सकते हैं और चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यदि साधारण विधि से देखना है तो वैसे भी देख लीजिए। देखिए साधारण विधि से हम लोग करेंगे तो संख्या को कितना मानेंगे, 100%। ठीक है, कितना 100%। अब देखिए कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है, उसको वृद्धि हुआ है 20% का, तो क्या करेंगे यहाँ पर 120 और बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद गुणे कितना कर देंगे, यहाँ पे 10% का वृद्धि हुआ है तो 110 बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, उसके बाद देखिए 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा और 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। देखिए 12 और गुणे 11 का जब आप गुणा करेंगे तो कितना आया था, 132 आया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग हल किए तो कितना आया, 132, तो उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ, 32% का। ठीक है, देखिए हमने साधारण विधि से हल किया तो 32% का लाभ आया। यहाँ पर भी देखिए जब हमने फार्मूले वाला ट्रिक से हल किया तब भी 32% का लाभ आया, और जब हमने 60 ट्रिक से हल किया था उसमें भी क्या आया था, 32% का ही लाभ आया था। ठीक है, तो हम लोग को सबसे आसान क्या है हल करने वाला, 60 ट्रिक जो हमने बताया है वृद्धि और कमी करके, वही हम लोग के लिए आसान है। यानी कि जल्दी हल करने का तरीका क्या है, वही है। आप लोग चाहें तो किसी से भी हल कर सकते हैं, इससे हल करना है तो इससे हल कर लीजिए, साधारण विधि से भी हल कर सकते हैं, या जो फार्मूले वाला ट्रिक है उससे भी हल कर सकते हैं, या एक 60 ट्रिक है उससे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 13% 78 है। क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 13% 78 है, तो इस संख्या को ज्ञात करें। भाई क्या कह रहा है कि 13% क्या है, 78 के बराबर है। वही तो कह रहा है कि किसी संख्या का 13% 78 है, तो यानी कहने का मतलब क्या है, 13% के बराबर क्या है, 78 है। तो चलिए निकालते हैं वो संख्या क्या है। तो देखिए 13% के बराबर क्या है, 78 है। ठीक है, तो देखिए 1% के बराबर कितना हो जाएगा, 13% बराबर 78, तो 1% बराबर आपका क्या हो जाएगा, 13 से। देखिए 13 से जब हम 78 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 13 छक्का 78, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1% बराबर 6, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 600। ठीक है भाई, 1% बराबर 6 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। क्या यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी संख्या का 13% 78 है, तो उस संख्या को ज्ञात करें। देखिए हमने संख्या को ज्ञात कर दिया, संख्या कितनी है, संख्या है 600। ठीक है, संख्या कितनी है, संख्या है 600। चलिए और भी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 17% बराबर 68 है। क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 17% बराबर 68 है, तो उसका 100% क्या होगा। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या का 17% बराबर 68 है, तो उसका 100% क्या होगा। देखिए इससे पहले जो हमने सवाल लगाया वैसा ही ये भी है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 17% बराबर कितना दिया है, 17% बराबर दिया है 68, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा। देखिए जब 17 से हम लोग 68 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 17 चौके 68, 4 बार में कट जाएगा। तो देखिए 1% बराबर क्या आ गया, 1% बराबर 4 आ गया, तो 100% बराबर क्या होगा। तो देखिए 100% बराबर हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा, 400। देखिए यहाँ पर 1% बराबर 4 है, तो 100% बराबर 400 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वही तो पूछ रहा था कि उसका 100% क्या होगा। तो देखिए 100% कितना है, 400 है। देखिए यहाँ पर आ गया 100% कितना है, 100% 400 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 22.5% 810 के बराबर है, तो उस संख्या का मान क्या होगा। भाई कह क्या रहा है कि किसी संख्या का 22.5% 810 के बराबर है, तो उस संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, हमसे मान पूछ रहा है, तो देखिए संख्या कितना है, संख्या है 22.5% बराबर क्या है, 22.5% बराबर है 810। कितना है, 810। यहाँ पर पॉइंट है, ध्यान दीजिए, 22.5% बराबर 810 है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आप 100% बराबर निकाल लीजिए, थोड़ा काटने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट यदि हम 100% बराबर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 810 और बटे में क्या हो जाएगा 22.5, और गुणते क्या हो जाएगा 100। भाई 100% निकाल रहे हैं तो गुणते 100 कर देंगे। देखिए नीचे क्या है 22.5 है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम ऊपर एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, जब जीरो लगा देंगे तो पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। अब देखिए काटिए, 225 को हम 25 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा। देखिए 25 से काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, और 25 से जब हम 4 को काटेंगे तो 25 चौको 100 होता है, 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए 9 से काटिए 81 को, तो देखिए क्या हो जाएगा 9 9 81, क्या हो जाएगा 9 9 81। अब देखिए गुणा कर दिए, 9 चौके 36, और क्या हो जाएगा अंत में 2 जीरो आ जाएगा। तो देखिए 100% बराबर कितना आ गया, 100% बराबर आ गया 3600। कितना आ गया, 3600। भाई संख्या क्या था कि किसी संख्या का 22.5%
810 के बराबर है। देखिए क्या है 22.5%, 810 के बराबर है, तो उस संख्या का मान बताना है। तो देखिए उस संख्या का मान यहाँ पे क्या है, उस संख्या का मान आया है 3600। ठीक है 3600। यदि आप यहाँ पर 3600 का 22.5% निकालेंगे तो 810 आ जाएगा। यदि निकालना है तो निकाल के देख लीजिए। देखिए संख्या क्या है, संख्या है 3600। 3600 का कितना निकालना है हमको, 22.5% निकालना है। तो देखिए 22 और 0.5, तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, बट्टे में हम जीरो लगा देंगे। तो देखिए 22.5% था तो बट्टे में 100 लगाते थे, और पॉइंट हटाए हैं तो एक जीरो और लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे काट लीजिए। देखिए एक जीरो और दो जीरो, दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा। अब देखिए अब नीचे बचा है क्या, नीचे बचा है 10। तो देखिए एक काम करिए, इसको आप 5 से काटिए, 5 दूना के 10। अब देखिए 5 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 चौके 20 और 5 पचे 25। ठीक है। अब देखिए 2 से 36 को काट दीजिए तो कितना बार में कटेगा, 18 बार में कटेगा। तो हो जाएगा आपका कितना, देखिए 18 गुणते 45। तो देखिए 18 गुणते 45 करेंगे तो कितना होगा, 18 और गुणते जब आप 45 करेंगे तो कितना होगा, गुणा करके देखिए। देखिए 18 पचे 90, 90 को शून्य हो जाएगा, हासिल कितना लगेगा, 9 लगेगा। ठीक है। 18 चौको कितना होता है, 18 चौको 72 और 9 कितना हो जाएगा, 81। कितना हो जाएगा, 81। तो आपको ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से कर जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर प्रूफ करके भी दिखा दिया है। प्रूफ जब हमने किया है तो देखिए यहाँ पे 810 है, और यहाँ पे दिया भी था कि 22.5% बराबर कितना दिया था, 810। यहाँ पे हमने 22.5% का निकाले हैं तो कितना आ गया, 810 आ गया। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।